हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संधि के होने वाले हैं, संधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे और बिल्कुल फ्री में, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए, काफ़ी यहाँ पर संधि विच्छेद के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्वागत शब्द की संधि विच्छेद की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं सु प्लस आगत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। तो ये देखिए, काफ़ी क्वेश्चन तो आपको कराए हुए मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पवन, पवन का यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों, पो प्लस क्या होता है दोस्तों, पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित का संधि शब्द कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। वीर प्लस उचित का सही संधि विच्छेद, सही संधि शब्द क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर स, वीरोचित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यश प्लस दा का संधि युक्त पद है जो कि कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर, यशोदा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग संधि आप सभी को दिखाई दे रही है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है देखिएगा दोस्तों। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। भास्कर, सुरेश, विद्यार्थी या फिर इत्यादि। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए भास्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भास्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, बताइएगा। दीर्घ स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पृथ्वी प्लस ईश, ठीक है ना। ई प्लस ई आपका यहाँ पर बड़ी ई बन रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगा। गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है मेरे प्यारे दोस्तों। गंगेश्वर बताइएगा दोस्तों, यण गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ प्लस ई, क्या दोस्तों, आ प्लस ई बन रहा है, मतलब कि ए, क्या दोस्तों, आ प्लस ई का ए बन रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने 3 नियम पढ़े थे गुण संधि में, आपको पता होगा। सदैव, सदैव में यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। संधि विच्छेद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर बह दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। तो वृद्धि संधि तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सी वृद्धि संधि है, इसकी पहचान मैंने आपको कई बार बताई है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। देखिए, जिसके ऊपर 2 मोर की पंखुड़ियाँ आ जाए, क्या दोस्तों, मोर की पंखुड़ियाँ आ जाए ऊपर, वो आपका क्या होता है दोस्तों, वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा है, एक एक, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 एक एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आ गया समझ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइएगा। यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यण संधि में क्या होता है, या तो ये के आगे आपका आधा टुकड़ा लग जाता है, आधा टुकड़ा कोई भी हो यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर वे के आगे आधा आपका जो भी व्यंजन है वो लग जाता है, या तो ये के आगे आधा व्यंजन लगेगा या फिर वे के आगे आधा व्यंजन लगेगा, तो वो होंगे आपके यण संधि के उदाहरण। लेकिन यहाँ पर देखिए अत्यधिक में आपका बिल्कुल, ये तो यहाँ पर ये के आगे आधा ते आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक में यहाँ पर भी ये के आगे आधा ते आ रहा है, आपका आधा व्यंजन आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि यध्य द और ये यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, ठीक ना, आधा द और यहाँ पर ये अद्यपि, तो यहाँ पर आपका ये भी सही है। ऑप्शन नंबर द में आपके तथेव, तथेव में ये आ ही नहीं रहा है, ना वे आ रहा है, वे के आगे ना ही कोई आधा टुकड़ा आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यण संधि का उदाहरण नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, यण संधि का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। यण संधि का उदाहरण बताइए मेरे पास, तो कौन सा हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ये के आगे आधा वह है, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अवनति शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा दोस्तों। अवंती बताइएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, अनु प्लस इति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चे प्लस अन की संधि क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। चे प्लस एन की संधि क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। चे प्लस एन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चयन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा। नायक शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई प्लस अक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवित्र शब्द का विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। पवित्र शब्द में विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। पवित्र की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर द पू प्लस इत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर दे आप, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, 9 प्लस 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। जगत गुरु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। जगत प्लस गुरु आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। उन्नति शब्द का विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उन्नति की बात करें तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत प्लस नति, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उज्ज्वल देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्लास को तो आप रट ही लीजिएगा पूरी की पूरी को। उज्ज्वल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर या तो आपका उज्ज्वल का सही शुद्ध रूप पूछा जाता है, या फिर संधि विच्छेद, या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उज्ज्वल की बात करें तो उत प्लस ज्वल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत प्लस श्रृंखल में संधि होगी कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा यहाँ पर संधि शब्द होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर से उच्छल, सॉरी उच्छल, उच्छखल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उच्छल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम प्लस धी में संधि कौन सी है मेरे पास तो बताइएगा। संधि शब्द कौन सा हो जाएगा मेरे पास तो बताइएगा। सम प्लस धी। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर से संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर। सम प्लस धी संधि, ठीक है ना। मैं का न बन जाएगा। उदय शब्द का विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें उत प्लस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने संकर शब्द का विच्छेद होगा। संकर शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सम प्लस कर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। एहन प्लस नीश शब्द में संधि शब्द कौन सा हो जाएगा बताइएगा। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अहर्निश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निरोग शब्द की बात करें तो यहाँ पर नी प्लस रोग विसर्ग संधि होगी यहाँ पर, ठीक है ना। नी प्लस रोग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर ब श्रेयस प्लस कर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पयोधी शब्द का, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। पयोधी शब्द का विच्छेद क्या होगा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पयोधी शब्द का विच्छेद क्या होगा तो अधिक नाम से ही पता चल रहा है विसर्ग संधि होगी पय प्लस धी पयोधी, ठीक है ना। चलिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। दुष्कर सज्जन अन्वय या फिर सावक। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दुष्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखना पढ़ना का संधि पद कौन सा है बताइएगा। लिखना पढ़ना, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने मेरे पास तो ब दिया है लिखा पढ़ी, ठीक है ना। लिखा पढ़ी संधि पद यहाँ पर हो जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे पास तो बताइएगा। परि प्लस इच्छा, परि प्लस शिक्षा, परि प्लस इच्छा या फिर परि प्लस शिक्षा। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर द। देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और ई की मात्रा आपकी मिलकर यहाँ पर क्या बना रही है मेरे पास तो बड़ी ई की मात्रा बना रही है। मतलब कि यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि है। अधि प्लस शिक्षण की संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों बताइएगा। यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि है देखिए जल्दी से। बिल्कुल अधिक्षण, ये भी यहाँ पर आपकी कौन सी है दोस्तों, दीर्घ संधि है। देखिए छोटी ई और यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर मिलकर आपका क्या हो रही है, बड़ी ई बना रही है। सत प्लस न्यासी क्या दोस्तों, सत प्लस न्यासी की संधि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर स सन्यासी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्तों बताइएगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। नी प्लस रव, नी प्लस रव, निरह प्लस रव, नी प्लस रव। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है विसर्ग संधि नी प्लस रव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनघट का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इतने से बच्चे से मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आपकी फ़िक्स होने लग गई है, ठीक है ना। एग्ज़ाम फिक्स हो रही है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, तैयारी में भाग लीजिए और शानदार तैयारी आपको करनी है।
ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी प्लस घाट, पान घाट। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। गण प्लस ईश, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। उत्कृष्ट का सही विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्कर्ष प्लस ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मन प्लस विकार में संधि यहाँ पर शब्द कौन सा हो जाएगा बताइएगा। मन प्लस विकार, बिल्कुल मनोविकार हो जाएगा, ठीक है ना, विसर्ग का ओ बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ब सरह प्लस जय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किए हैं, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे, और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, धन्यवाद।